5.3 का प्रश्न पढ़ेंगे और आज चैप्टर भी हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग सभी सवाल करें, जो नहीं समझ में आए पुनः आप लोग कमेंट बॉक्स में वो सवाल डाल सकते हैं, क्वेश्चंस नंबर, हम उसको दोबारा अलग से वीडियो बनवाकर और उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल कल एक प्रश्न हम दिए थे कि प्रश्न संख्या 9 आप लोग करके लाएंगे, लेकिन कोई मतलब एक दो बच्चे इसमें पूछे भी, तो वही हम दोबारा इसको दोबारा नहीं बताया, नहीं तो होमवर्क दिए थे तो हम पुनः उसको समझा रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल बताएं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम जो दिया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो प्रश्न में दिया है वो पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल या 7, ये दिया है आपका 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल ये आपका दिया है 289, ये दिया है। तो इसके n पदों का योगफल n का मान पूछा जाता है। जो दिया हम लोग लिख लिए, अब पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, इसे रख देंगे। अब लिख लेंगे इसमें माना क्या प्रथम पद, माना प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है? डी है, ठीक है। एक फार्मूला लिख लेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, आप लोग लर्न करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे? S70 को 49 ये दिया है, ठीक ना। अगर ये दिया है तो जहाँ n है वहाँ क्या लिख देंगे? 7। यहाँ क्या हो जाएगा? 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल 49, ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ 7/2 यहाँ का हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल 49, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 2/2 क्या होगा? a प्लस 3d इक्वल 49, कट गया। अब a प्लस 3d इक्वल 49/7, तो a प्लस 3d इक्वल 7, इक्वेशन 1 हो गया, राइट। अब हम इससे चलेंगे, क्या दिया है? S70, इसके जवाब कितना दिया है? 289 दिया है। फार्मूला हम क्या लगाएंगे? ए वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। ए जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? 70 है, क्या होगा? 70/2 2a प्लस 70-1 इंटू डी इक्वल 289। ध्यान देंगे दोनों समीकरण इसलिए बना रहे हैं कि a और d का मान हम फाइंड कर लें। अगर a और d का मान फाइंड कर लेंगे तभी हम Sn पद का मान निकालेंगे। तो a और d का मान फाइंड करने के लिए हम दो समीकरण पहले क्रिएट करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम a और d का मान निकालेंगे, वह a और d का मान इसमें रखेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 70/2 2a प्लस 60d इक्वल 289, ठीक है। तो 2a प्लस 16d इक्वल 17 जो है 70 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये काटेंगे, कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 8d इक्वल कितना हो जाएगा? 34 से 2 हो गया। ये काटे हैं, भाग दिए हैं, 17 का में 17, ऐसे भाग तो आपको दे ही सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली आपको इसमें भाग देना पड़ेगा ऐसे, ठीक ना। यहाँ 17 हो गया, घटाएंगे तो a ऐसे 17 सत्ते 119, ठीक है।
तो ए हुआ तो ए प्लस 8d इक्वल क्या हो जाएगा 34/2 ए प्लस 8d इक्वल 17। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ तक देख लें, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ लेंगे एक बार और। 2 समीकरण बनाए, ठीक ना। इस दोनों समीकरण को हल करके क्या हमको निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। ठीक है, ये दोनों समीकरण को हल करके क्या करना है, हमें ए और डी का मान निकालना है। ठीक है, तो हल करते हैं हम लोग यहाँ से पुनः। पहला समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 क्या है, a प्लस 3d है, और 2 क्या है, a प्लस 8d है। ठीक है, ऐसे घटाने पे एक कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, एक कट गया, यहाँ क्या हुआ 5d इक्वल -10, तो d इक्वल 2 हो गया। ठीक है, अब d का मान क्या करेंगे, 1 में रखेंगे, d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या है, a प्लस 3d इक्वल 7, तो a प्लस 3, तो a को क्या होगा 7 - 6, a का मान क्या हो गया 1 हो गया। a का मान भी पता हो गया, d का मान भी पता हो गया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यन पदों का योगफल बताओ, मतलब n पदों का योगफल। तो ये तो मिटाया जा सकता है। अब लिखेंगे n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म, ठीक ना, n पदों का योगफल। n का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला जब तक लर्न नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, n/2 2 इंटू 1, a का मान 1 यहाँ फाइंड किए हैं। ठीक है, a का मान 1 फाइंड किए, d की जगह कितना है 2, n-1 इंटू 2, क्या हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, a और a कट गया, n/2 2n हो गया। ठीक है, एक कट गया, क्या हो गया n²। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, क्या हम किए हैं, दो एक बार और समरी बता रहे हैं। हम किए हैं S7 का मान दिया है, S7 का मान दिया है, और क्या दिया है S17 पदों का योगफल दिया है। 2 समीकरण बनाए हैं, दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकाले हैं। वह a और d का मान हम n पदों के योगफल में रख दिए हैं, वही हमको रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग देखें, कल छोड़े थे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बाकी आप लोग घर पे सब करेंगे सवाल। प्रश्न संख्या 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। मतलब कुल 700 रुपया धनराशि रखा गया स्कूल प्रशासन के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, और उसमें 7 पुरस्कार देना है। ठीक है, 7 पुरस्कार में तो मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, ऐसे अथवा खेल कूद में हो, जो भी हो, तो 7 पुरस्कार देना है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले के पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक जो पुरस्कार है पहले से क्या है 20 कम है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताओ। मान लो कि
फर्स्ट है 10, तो सेकेंड हो जाएगा 30, थर्ड हो जाएगा 50, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एपी में मानने के लिए कुछ भी हम मानेंगे, 3 पद लेना हो तो a माइनस डी ए प्लस डी माना जाता है। मानने का ये है आपका रूल है, आपको मानना ही है। तो पहले मानेंगे पुरस्कार के लिए, ठीक है। माना पुरस्कार क्रमशः, माना क्रमशः, अगर मान लो कि एक ए मानते हैं, ठीक है, अगला क्या होगा a माइनस 20, ये क्या होगा a माइनस 40। देखो इससे कम है, अगर a लेंगे तो क्या होगा a प्लस 20, ये क्या होगा a प्लस 40, ये क्या होगा a प्लस 60, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a प्लस 60, a प्लस 40, a प्लस 20, a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग मन में बार बार ये आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों माने। एपी में अगर 3 पद आपको मानना हो तो ये माना जाता है a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। 4 पद मानना हो तो अलग रूल है, 5 पद मानना हो तो अलग रूल है। इसके एपी के मानने का ढंग अलग अलग होता है, ताकि योगफल करने पे वो पूरी तरह से कट जाए। दूसरा मानेंगे तो कट नहीं पाएगा, सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। देखो प्रश्न यही था कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से क्या है, पहले वाला पुरस्कार क्या है, दूसरे वाले से 20 अधिक है। देखो ए जो है a प्लस 8 इससे 20 अधिक है, ए जो है इससे 20 अधिक है, ए जो है इससे 20 अधिक है, ए जो है इससे क्या है, ए जो है इससे 20 अधिक। इस तरह से है सब पुरस्कार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि कुल धनराशि कितनी है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 करें तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बता। कुल धनराशि कितनी है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चंस क्या है, कुल धनराशि 600 है, मतलब सब जोड़ देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। a प्लस 20, a माइनस a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60 इक्वल 700। ये दिया है ना। कुल प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार कितनी है, और ये सब जब ऐड किया जा रहा है, जो स्कूल प्रशासन दिया था तो कितना दिया था, 700 रुपया दिया था, तो ऐड कर लिए हैं। इससे कट गया, इससे कट गया, इससे ये कट गया, कुल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7, a बराबर 700। ए का मान 100, ए का मान कितना आया 100 आया, ठीक ना। तो पुरस्कार क्या होंगे, प्रथम पुरस्कार इसमें, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कितना होंगे, प्रथम पुरस्कार होगा a प्लस 60, मतलब 100 प्लस 60, 160 हो गया। दूसरा पुरस्कार कितना होगा, सेकेंड प्राइज, ये होगा a प्लस 40, ठीक है। लिख लेंगे सेकेंड पुरस्कार, सेकेंड प्राइज कितना हुआ a प्लस 40, मतलब 100 प्लस a प्लस
20। ए कितना हो जाएगा थर्ड, ए प्लस 20 मतलब 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। ऐसे ही फोर्थ पुरस्कार, फिफ्थ पुरस्कार, ऐसे आप लोग सब पुरस्कार का मान निकाल लेंगे। टोटल जो ग्रैंड टोटल आएगा आपका 700 ही आएगा। हो गया ना। प्रथम पुरस्कार ए प्लस 60 क्या हो गया 160। सेकेंड कितना हो ए प्लस 40 140। थर्ड क्या हो गया ए प्लस 20 120। चौथा पुरस्कार कितना आएगा 100। पांचवा पुरस्कार कितना आएगा इसमें से घटा देंगे। छठवां क्या आएगा इसमें से घटा देंगे। इस तरह सब पुरस्कार का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। एटी में मानने का रूल इसमें नहीं घबराएंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। कारण ये है कि हम अगर क्रमागत मान लेंगे तो कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो सम करने पे कटते नहीं हैं, इस वजह से ऐसा माना जाता है ताकि सभी पद कट जाए और आराम से आपका आंसर आ जाए। ठीक है। अब आपका 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से चला जाएगा। और कुल कितने क्लास हैं 12 क्लास है। देख आ रहा है उस स्कूल में कुल कितने वृक्ष लगेंगे। मतलब एक मान लीजिए क्लास 1 है, ठीक है, और उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। 2 अनुभाग कितना लगाएगा, क्लास 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, क्लास 4 का एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। अनुभाग मतलब सेक्शन होता है। ठीक है। और उस विद्यालय में प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन चल रहे हैं, तो उस स्कूल में कुल कितने पेड़ लग जाएंगे, प्रश्न ये है। ठीक है। समझाई बात। मान लीजिए कि एक में 3 सेक्शन है, एक में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी पेड़ और सेक्शन सी 1 पेड़ लगाएगा। कुल कितने पेड़ हो गए 3 पेड़ हो गए। क्लास 2 में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कुल कितना हो गया पेड़ 6 हो गए। ठीक ना। क्लास 3 में कुल कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 3 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 2 3 पेड़, सेक्शन बी 3 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी 3 पेड़ लगाएगा। तो कुल कितने पेड़ हो गए 9 हो गए। ठीक है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग सेक्शन का निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रत्येक कक्षा, या एक तो दिया लिख लेंगे प्रश्नानुसार प्रत्येक कक्षा या कुल पेड़ों की संख्या लिख लो। ठीक ना। कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। देखो एक है, एक में 3 अनुभाग है, 2 में भी 3 अनुभाग है, 3 में भी 3 अनुभाग है, 4 में भी 4 अनुभाग है, 3 अनुभाग है सारे, 5 में भी 3 अनुभाग है। ऐसे क्या है 12 में भी 3 अनुभाग है। ठीक है। क्लास 1 के बच्चे छोटे हैं 3 पेड़ लगाएंगे, 2 के बच्चे 6 पेड़ लगाएंगे, 3 के बच्चे 9 पेड़ लगाएंगे, 4 के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। तो 12 के बच्चे को कितना लगाएंगे पेड़ 36 पेड़ लगाएंगे। यही प्रश्न है ना। तो ये कह रहा है कि कुल जो है विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बताएं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 6 9 12 अंत में 15 ऐसे 12 में 36। ठीक है। ए का मान कितना हो गया इसमें
3, डी का मान 6 माइनस 3 बराबर 3, ठीक है। और अंतिम है, देखो 12 के जो 3 सेक्शन थे अंतिम, इस श्रेणी के अंतिम पद हैं, इसको हम यल मानेंगे। यल का मान कितना दिया है, 12 तिहाई 36, ठीक है। और यन का मान इसमें कितना होगा, यन का मान कितना होगा, 12 होगा। क्यों, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करेंगे तो कुल कितने क्लास है, 12 होंगे। यन बराबर कितना हो गया, 12। कुल पेड़ों की संख्या क्या हो गया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, 12/2 2 गुणे 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी के जब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। 6 प्लस 11 गुणे 12 से 1 घटाएंगे 11 होगा, यहाँ गुणे 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 प्लस 11 तिया 33, 6 कितना होगा, 36 और 6 बोले 33 और 6 39, गुणा करो 9 छक्के 54, कुल पेड़ विद्यालय में कितना लगा, 234, ठीक है। अब आपका प्रश्न संख्या 18 है। कैसे लट्ठा गजा है, ऐसे सबसे नीचे कितना लट्ठा है, 200 लट्ठों की एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे जो है 20 है ऐसे, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद कितना 16, इस तरह से है। एक पूछा जा रहा है कुल लट्ठों की संख्या अगर 200 हो तो कुल कितनी पंक्ति बनी हुई है, यन का मान, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। कुल कितनी पंक्ति हैं और सबसे ऊपर पंक्ति में क्या है, कितने लट्ठे हैं, ठीक है। प्रश्न आपका सबसे नीचे कुल लट्ठों की संख्या कितनी होगी, कुल संख्या 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, ऐसे चलता है, ठीक है। कुल लट्ठों की संख्या Sn बराबर क्या दिया है आपका, 200 दिया है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 20, डी का मान कितना होगा, 20 माइनस 19 बराबर कितना होगा, 19 माइनस 20 होगा, कितना होगा, -1, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्या आपका दिया है, Sn का मान दिया है 200, ठीक है। Sn जब क्या रख देंगे, आप फार्मूला रख देंगे यहाँ पे, n/2 यहाँ पे 2, एक जब कितना रखेंगे, फार्मूला लिख दीजिए ऐसे, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। n जब कितना लिखेंगे हम, वो फाइंड करना है, ठीक है। एक जब कितना लिखेंगे, 20, n/2 2 गुणे 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 बराबर 200, ठीक है। n बेदूना 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 200 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है।
कोष्टक तोड़ रहे हैं हम, 41 माइनस n हो जाएगा, जोड़े हैं 1 और 40, 40 1 41 माइनस n बराबर कितना होगा 400। यहाँ क्या होगा 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर सब कर रहे हैं, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस, इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा 41, ये क्या होगा प्लस। यहाँ तक समझाई बात। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कितना होगा 40, 400 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना है 41 आए, ऐसे माइनस, यहाँ देखो प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए और योगफल कितना होना चाहिए 41 होना चाहिए। इसका आपको फैक्टर करना है ऐसे, 40 2 से कटेगा 200, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब कैसे करेंगे, जोड़ने पे 41 आए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 55 25, 16 और 25। देखो यहाँ तक गुणा किया कितना हुआ 16 आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 55 25, 16 25, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ 16 प्लस 25, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0, n कामन तो n माइनस 16, n माइनस 16। ठीक है, ये n माइनस 16, यहाँ क्या होगा n माइनस 25। ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं, कितना हुआ है n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16 पंक्ति, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25। तो n का मान 16 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब दोनों लिया जा सकता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन सा मान इसमें सत्य है, क्योंकि दोनों मान सत्य नहीं हो सकता है। या तो रो की संख्या 16 हो सकता है अथवा 25 हो सकता है। अगर निगेटिव आता तो उसको तत्काल हम छोड़ देते। इसके लिए कौन सा लेंगे, कुल कितना दिया है, अगर n बराबर 16 लेंगे तो n का मान कितना होगा, अगर n बराबर 16 लें तो an बराबर कितना होगा, a फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो a 16वां पंक्ति क्या होगा, एक जब कितना आया था मान इसमें 20 था, n क्या पे 16 रखते हैं, यहाँ पे -1, तो 20 प्लस 15 गुणे -1, तो 20 माइनस 15, 16वां पद कितना हो गया 5 हो गया। देखो ये पॉजिटिव आ गया 16वां पद। ठीक है, 16वां पद क्या हो पॉजिटिव आ गया। अब देखिए 25वां पद क्या आ रहा है। ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव आ गया फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। a 25, a कितना होगा a प्लस एक जगह कितना लिखेंगे 20, यहाँ क्या लिखेंगे 25 माइनस 1 गुणे -1, तो 20 प्लस 24 गुणे -1, तो 20 माइनस 24 -4, मतलब जो 25वां पद आएगा माइनस आएगा, तो लट्ठों की संख्या तो माइनस होगा नहीं, इसलिए क्या होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुल पंक्ति कितने होंगे 16 होंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 होंगे। ठीक है, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 होंगे। लिख लेंगे ना, अंतिम पंक्ति में 5
लट होंगे। ठीक है, लट, ठीक है, लट्ठे होंगे। ठीक है, एक और प्रश्न संख्या 20 है, आप लोग करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, नहीं तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला यही है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर, ये वाला आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो ये भी बता देंगे हम। और कल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। आप लोग यहाँ तक सवाल करके और दिखा देना, जो प्रॉब्लम पूछ लेना। थैंक यू।